हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 दोस्तों, आज आपके 20 जनवरी और आज के पहले शिफ्टों में देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन देखने के वाले हैं। देखने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली ऐसे मेरे दोस्त जो इस बार आपके एसएससी जीडी देने वाले हैं, उनके लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छे क्लास होने वाला है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देखने को मिला था। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो कि चंपारण सत्याग्रह था, वही पूछा था कि ये कब शुरू हुआ था। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 1917 के बिहार में दोस्तों चंपारण जिले में इस आंदोलन जो कि शुरू हुआ था। और बेसिकली ये क्वेश्चन आपके आज के सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ, यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विद्रोह था और किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान जो कि पंडित राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण जो कि पहुंचे थे। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा महात्मा गांधी से जुड़े सन 1917, 1918, 1924 जितने भी आने की ईयर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है एसएससी जीडी वाले मेरे दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको पढ़ के जाना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज जो कि बैडमिंटन हिट करने का जो बयान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको मिला है। तो बेसिकली सात्विक साईराज यानी रिंकी रिंकी रेड्डी को सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने के लिए उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, उसके नाम है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय खिलाड़ी जो सात्विक साईराज रिकी रेड्डी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ एक दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया था। बेसिकली अभी जितने भी लेटेस्ट दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे सबसे पहले आया था। अगर मैं बात करूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह जो अपने शेख की धार्मिकता और तपस्या, शाही अंग तुकों के संरक्षण और उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की लोकप्रियता के कारण लोकप्रिय थे। इसने बहुत सारे यात्रियों को आकर्षित किया क्योंकि दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के बाद मकबरे के निर्माण के लिए वित्त घोषित किया गया था। इस दरगाह पे जाने और आने वाले सभी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। सॉरी दोस्तों, इस दरगाह पे आने वाले पहले सुल्तान की मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उदारीकरण क्या है। तो बेसिकली उदारीकरण सरल शब्दों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों से राहत को संदर्भित करता है। आर्थिक नीतियों में उदारीकरण निजी संस्थाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए बेसिकली उदारीकरण कहा जाता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या है। बेसिकली भारत को दुनिया से जोड़ना, ये थीम है। अगर मैं बात करूं एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली 2 वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन के 8वें संस्करण का उद्घाटन 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि क्या बोलता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से द्वितीय वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि UNFCCC वाज एडॉप्ट ऑन जो कि मई 9 मई 1992 को अडॉप्ट किया गया था। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की द्रव मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा जो में प्रस्तावित किया गया था, बेसिकली 1972 में जो कि प्रस्तावित किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि बायो मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का द्रव जो कि मोजेक मोजेक मॉडल एसएच सिंगर और GL निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तावित किया गया था। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन अणु लिपिड यानी कि द्विपरती में अंतर्निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं बात करूं
कि पोखरण से क्वेश्चन पूछा गया कि पोखरण जो परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अगर मैं बात करूं पोखरण फर्स्ट के समय भारत के राष्ट्रपति आपके के आर नारायणन जी थे। और वहीं परीक्षण के समय प्रधानमंत्री की बात करूं तो इंदिरा गांधी हुए थे आपके पोखरण परीक्षा परमाणु परीक्षण के दौरान। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पोखरण जो फर्स्ट है ना उनका जो कि 18 मई आपके 1974 में हुआ था। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, कई बार इनका एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं कि 11 मई 1998 को पोखरण 2 जो कि परमाणु परीक्षण किया गया था और इसी परीक्षण के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। हमेशा पोखरण 1 और पोखरण 2 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना कि पोखरण 1 के समय बेसिकली इंदिरा गांधी जी थे और पोखरण 2 के समय आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 1998 के समय हुआ था। और आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है 11 मई 1998 को। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे भारत के रेलवे क्षेत्र में से एक है। दक्षिण मध्य रेलवे का गठन 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। यह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 733 स्टेशनों पर 100% एलईडी लाइटिंग वाला भारत का पहला रेलवे क्षेत्र है। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी प्रकार से रेलवे स्टेशन है दोस्तों उनके मुख्यालय दोस्तों आपको याद रखना है। कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि दक्षिण में मुख्यालय कौन किसका है, तो आपके चेन्नई जो कि दक्षिण में है। आपकी अगर मैं बात करूँ पूर्वी कोलकाता आ जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज किया गया था। बेसिकली दोस्तों 1932 में परमाणु अनुसंधान में एक सफलता हासिल की जब उन्होंने नॉर्सन के अस्तित्व में क्या बोलते हैं पॉजिटिव की जो प्राथमिक कण है जिनका जो कि खोज किया गया था। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एफ बराबर के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर समीकरण किसने दिया गया था। तो बेसिकली चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने दिया था और इसे कूलम का नियम कहते हैं। और यह समीकरण दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती नदी इनमें से कौन सा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करते हैं कि पूर्ववर्ती नदी वह होता है जो अंत निरहित चट्टाना स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल मार्ग और पैटर्न को बनाए रखती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कोसी जैसे कई हिमालय नदी पूर्ववर्तीय नदी के अच्छे उदाहरण है। ये नदियां हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले उत्पन्न हुई थी। बेसिकली आपको याद रखना पूर्ववर्ती नदी आपके सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज और कोसी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड रिलेटेड टू स्लीप एंड हंगर। तो बेसिकली बोल रहा है कि द एमिनो एसिड ट्राइफोना आने इज नोन टू इन्फ्लुएंस स्लीप एंड हंगर। इट इज़ क्या बोलता है प्रिक्यूजर टू निकोटिनियम। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो दोस्तों इतना सही क्वेश्चन दोस्तों आज के शिफ्टों में देखने को मिला। अगर दोस्तों आप सबको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी का।